हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस अकेडमी। तो फ्रेंड्स, अब नीट 2022 में लास्ट के 3 मंथ्स बचे हैं, तो आप लोग का जो प्रिपरेशन है होप सो बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि ये लास्ट 3 मंथ्स को आप किस तरह से यूटिलाइज़ करो ताकि फिजिक्स में जो है आप मैक्सिमम आउटपुट ले सको और मैक्सिमम नंबर्स ला सको। कैसे आप पढ़ाई करोगे ताकि आप 170 प्लस 160 प्लस मार्क्स स्कोर कर सको इन लास्ट के 3 मंथ्स में। तो ये बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी आपके लिए होने वाला है, तो आई होप आप ये वीडियो को पूरा देखोगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताऊंगा। चाहे कोई क्वेश्चन हो, चाहे कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा हो, बोर्ड्स हो, जेई हो या नीट हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो, सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को कभी भी क्लियर करें इन दिस 3 स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को आपको प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको ईज़िली अपने फ़ोन नंबर से साइन अप कर लेना है। फिर आप वहां से जो है आप अपने क्वेश्चन का पिक्चर ले सकते हो या फिर टाइप करके सबमिट कर सकते हो। फिलो ऐप आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा और आप अपने क्वेश्चन का आंसर वहां से ले सकते हो। तो इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाओ, डाउनलोड करो और यूज़ करो। तो देखिए क्या है कि अभी लास्ट के 3 मंथ्स बचे हैं, तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो बात करोगे कि नीट का पहले जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ने की बात करें तो ऐसा नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ना ही पूछा जाएगा। इस साल तो कंफर्म है कि बहुत डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको किस तरीके से पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको जो है वो सारे चैप्टर्स के एक शॉर्ट नोट्स अब तक आपके पास होने चाहिए थे, लेकिन अभी अगर नहीं है तो भी आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी आप कर सकते हो। देखो, अभी सफिशिएंट टाइम है। आप किस तरीके से पढ़ोगे मैं आपको बता दूंगा। अभी सफिशिएंट टाइम है कि आप जो है नीट 2022 में आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सको फिजिक्स में, यानी कि फिजिक्स में आप डेफिनेटली 170 प्लस अभी से तैयारी करते हो तो स्कोर कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ना है। सबसे पहले देखो, आपको क्या करना है। आप क्या करोगे कि आपका वीक टॉपिक रेक्टिफाई करोगे। सबसे पहले आप देखोगे कि हाँ, मुझे सबसे ज़्यादा कौन से टॉपिक से दिक्कत होता है, सबसे ज़्यादा कौन से टॉपिक से प्रॉब्लम होता है, तो वो आप रेक्टिफाई कर लोगे। तो सबसे पहले फिजिक्स में यही करना है कि जो आपको जिस टॉपिक में दिक्कत हो रहा है उनको रेक्टिफाई करके आपको पढ़ना है। पढ़ना कहाँ से है? अब आपको बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपके अगर पुराने नोट्स हैं उसमें आपने पढ़ा है तो वो तो ठीक है, लेकिन आपने उस नोट से अभी तक नहीं पढ़ा है और आप पहली बार पढ़ने जा रहे हो, तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उस नोट से जाके पढ़ो। क्योंकि देखो, जो आपने कभी नहीं पढ़ा वो आपको बहुत ही डिफिकल्ट लगेगा अगर आप वो नोट्स पढ़ने जाओगे तो मैं आपको कहूँगा आप कहाँ से पढ़ो। आप पढ़ोगे आप यूट्यूब से। क्या यूट्यूब से पढ़ोगे? बहुत सारे चैनल्स वन शॉट वीडियोज़ डालते हैं आपके फिजिक्स के लिए, बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं। तो उसमें से कोई एक चैनल जो है वो पकड़ लो और उसके हर एक चैप्टर्स को, जिसे जो चैप्टर आपको पढ़ना है उस चैप्टर को देखो और किस तरीके से पढ़ना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन वीडियो से आपको पढ़ना है। तो किस तरीके से पढ़ना है? जब आप पढ़ने बैठते हो, ठीक है, जब आप पढ़ने बैठते हो तो उस क्या करना, आप एक पेन और एक पेपर, एक कॉपी तो ले ही रहोगे, क्योंकि जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसका प्रैक्टिस करोगे, साथ साथ पढ़ोगे, तो वो तो रखे रहोगे। लेकिन जब आप पढ़ रहे हो उस समय साथ में एक पेपर और एक पेन साइड में होना चाहिए। वो किस लिए होना चाहिए? उसमें आपको जो है वो फार्मूलाज लिखने हैं। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उस चैप्टर के फार्मूला साथ में आपको बनाते चले जाना है। क्योंकि ये देखिए, ये जो अगर फार्मूला बनाओगे तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के टाइम बहुत ही इजी होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको फार्मूलाज याद होंगे। क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो जो ज़्यादातर हैं फार्मूला बेस्ड ही आते हैं या फिर थियोरेटिकल आते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि आप जो है सबसे पहले तो आप जब पढ़ते रहना तो एक पेपर ले लेना और एक पेन, उसमें से सारा जो है फार्मूलाज अलग लिखते चला जाना और उसको फार्मूला शीट बना लेना। तो ये हो गया कि आप किस तरीके से पढ़ोगे और साथ साथ में जो वो पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे आप साथ साथ में प्रैक्टिस करने के साथ साथ पूरा पढ़ते चले जाओगे। तो ये तो चैप्टर हो गया कि आप किस तरीके से पढ़ोगे। और देखिए, ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करना है अभी फिजिक्स का? तो मैं आपको कहूँगा अभी सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के जो है प्रैक्टिस करने हैं और ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है। फिजिक्स में देखिए क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके 10 से 15 क्वेश्चन के आसपास, 15 से 20 क्वेश्चन अगर मानो तो प्रीवियस ईयर से डायरेक्टली उठ के आ जाते हैं। डायरेक्टली इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि सारे वैल्यूज सेम आ जाएंगे, कुछ वैल्यू चेंज करके आ जाते हैं, मतलब उसी तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन रहते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो वो तो आपको बहुत ही 20 क्वेश्चन के आसपास वो उधर से हो जाएंगे। और फिर
अगर आप जो है अगर सही तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो जो सारा क्वेश्चन है उसी तरह का आ जाता है, और उन सारे क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप डेफिनेटली सारे क्वेश्चन नीट के सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको यही करना है कि आपको सारी का थ्योरी कंप्लीट करना है। थ्योरी कंप्लीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके समय में ऐसा तो है नहीं कि कट ऑफ कम जाता है तो आप कुछ टॉपिक छोड़ के और वो जो है आप नीट क्रैक कर सकते हो, ऐसा नहीं होने वाला है। अब आपको सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने होते हैं। सारे चैप्टर सबसे पहले कंप्लीट करोगे, साथ में फॉर्मूला सीट बनाओगे। फॉर्मूला सीट बनाने के बाद उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है? वो भी आपको एनसीईआरटी का जो आप एनसीईआरटी का इंटेक्स कर सकते हो चाहोगे तो, और उसके बाद फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मेनली यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। तो ये तो हो गया आप कहाँ से पढ़ोगे और क्या क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसके बारे में। अब देखिए, जब आप ये पढ़ लेते हो उसके बाद लास्ट और बेस्ट मतलब इंपॉर्टेंट थिंग है वो है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आपको अभी से ही ज्वाइन करना है, ऐसा नहीं है कि आपको लास्ट में ज्वाइन करना है। नहीं, अब 3 मंथ बचा है, अब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। क्योंकि देखिए क्या होता है कि टेस्ट सीरीज में आपको पता चलता है कि हाँ, जो मैंने चैप्टर पढ़ा है उसमें मुझसे कहाँ दिक्कत हो रही है, मुझे कहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा कहाँ उसमें बिग टॉपिक है। तो ये सारी चीज़ें आपको टेस्ट सीरीज से ही पता चलेगा। तो टेस्ट सीरीज कैसा ज्वाइन करना है? टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है वैसा जिसमें सबसे पहले आपका चैप्टर्स वाइज टेस्ट हो। ऐसा नहीं हो कि स्टार्टिंग में ही आप फुल सिलेबस टेस्ट देने लग जाओ, नहीं, चैप्टर वाइज टेस्ट हो, उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट होगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि हाँ, इस चैप्टर में मुझे कौन से टॉपिक में दिक्कत आ रही है। जिस टॉपिक में आपको दिक्कत आएगा फिर से आप उस फॉर्मूला सीट में देखो और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखो और फिर से उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। डेफिनेटली आप उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से आप फिजिक्स पढ़ना। तो ये हो गया, सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 शॉर्ट वीडियो देखना है, साथ में फॉर्मूला सीट बनाना है। फॉर्मूला सीट बनाने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज देना है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि आप किस तरीके से प्लानिंग, आपका क्या प्लानिंग होना चाहिए। ठीक है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी हैं जो अगर आप पढ़ लेते हो तो आप जो है मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। उसमें सबसे पहले आपको क्या कंप्लीट करना है, अगर आपका पूरा हो चुका है, आपको कोई ऐसा, सबसे पहले तो आपको यही कंप्लीट करना है कि आपको कौन सा वीक टॉपिक है। ठीक है, अगर ऐसा हो जा रहा है उसके बाद आपको किस तरीके से रिवाइज करना है। देखो, एक तो मॉडर्न फिजिक्स है, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हीट हो गया। ये 3 टॉपिक जो है अगर आप पढ़ते हो तो इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। क्या मैक्सिमम क्वेश्चन आपके नीट में पूछे जाते हैं। तो ये 3 टॉपिक को देखो, हीट में 3 चैप्टर आ जाता है, मॉडर्न में 3-4 चैप्टर आ जाता है, फिर आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया। ये सब चैप्टर अगर आप पहले कंप्लीट कर लेते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा, एक एसएचएम और बेब्स, ये 5 जो चैप्टर है, 5 जो टॉपिक्स है, इनको आप कंप्लीट कर लो पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखते हैं, तो इनको आप पहले कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकोगे। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया सबसे पहले आपको 1 शॉर्ट वीडियो देखना है, उसके साथ साथ आपको फॉर्मूला सीट बनाना है, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके बाद आपको जो है टेस्ट सीरीज देना है। टेस्ट सीरीज जो कैसे देना है वो भी मैंने आपको बता दिया, और कौन कौन से टॉपिक को आप पहले कंप्लीट करो, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो होप सो आप जो है इस वीडियो को अच्छे तरीके से आप यूटिलाइज करोगे और आप अपना मार्क्स जो है नीट 2022 में फिजिक्स का वो डेफिनेटली 160+ 170+ लाओगे। तो बस इस वीडियो में मुझे यही बताना था। और टेस्ट सीरीज के बारे में एक चीज़ और मुझे बताना है, टेस्ट सीरीज आप देखो, कोई भी टेस्ट सीरीज मत ज्वाइन कर लेना, कहीं का भी टेस्ट सीरीज, अच्छा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, कोई भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट का या फिर कोई भी अच्छे साइट का। बाकी ऐसे जैसे छोटा छोटा जो टेस्ट सीरीज आता है वो ज्वाइन मत करना, वो काफ़ी आपके लिए डेंजरस भी हो सकता है। पता है क्यों डेंजरस हो सकता है? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके लिए नीट के रिस्पेक्ट में कोई इंपॉर्टेंस रखता ही नहीं है। तो आप टेस्ट सीरीज भी सोच समझ कर ज्वाइन करना। ठीक है, तो बस इस वीडियो में मुझे यही सारी चीज़ें बताना था। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गए हैं और इन चीज़ों को आप फॉलो करोगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये स्ट्रैटेजी पता चले और वो भी इस तरीके से पढ़ाई अपना कंटिन्यू रखें। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करो, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम लोग ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लाते रहते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।